चलिए बच्चों, देखते हैं आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन है। आपका प्रश्नावली है 3.5 का बच्चों। तो पहले का पहला हमने क्वेश्चन से अपलोड कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का दूसरा किस प्रकार से सॉल्व करना है। सेम पैटर्न हो ये बच्चों, पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है कि कब आपको एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, कब आपको कोई हल प्राप्त नहीं होगा और कब अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे बच्चों। क्लियर है? तो देख लीजिए, एक बार रिवीजन करा देते हैं हम। अद्वितीय हल कब प्राप्त होता है? जब आपका कंडीशन बनेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनेगा। सेकेंड, कब कोई हल प्राप्त नहीं होगा? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब कोई हल प्राप्त नहीं होता बच्चों। अपरिमित रूप से अनेक हल कब प्राप्त होगा? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 का कंडीशन बनेगा बच्चों। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको रैखिक समीकरण से तुलना कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं बच्चों। तो रैखिक समीकरण तो रैखिक समीकरण है कि आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बच्चों देखिएगा, बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से तुलना करिए। क्या हो जाएगा? देखिए, हमने बताया था, देखिए x से x कैंसिल कर देंगे तो a1 का मान क्या दिख रहा? 2। a1 का मान क्या दिख रहा है आपको? 2। b1 का मान कुछ नहीं दिख रहा है, y से y कैसे? तो b1 यहाँ पे 1 छिपा हुआ था। b1 का मान कितना? 1। b1 का मान कितना? 1। और इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको चाहे तो या हम लिख सकते हैं 2x प्लस y है प्लस 5 है, इधर जाएगा तो -5 बराबर 0। या इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y है प्लस 8, इधर जाएगा तो -8 इक्वल टू 0। तो c1 का मान क्या दिख रहा है आपको? -5 दिख रहा है बच्चों। अब आइए a2 का मान क्या दिख रहा है आपको? a2 का मान दिख रहा है 3। b2 का मान क्या दिख रहा है आपको? 2। और c2 का मान क्या दिख रहा है आपको? -8 दिख रहा है बच्चों। क्लियर है? अब आइए क्या करेंगे हम, तो तुलना कर लिया, अब इसको रखते हैं वैल्यू को। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 पर इसी कंडीशन में हम रखेंगे। देखिए हमेशा पहले इसको सेटिस्फाई कर लीजिए। अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तब आगे बढ़िए, अगर बराबर नहीं रहते इतने पे स्टॉप कर लीजिए। तो मान रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इक्वल टू b1 का मान कितना? 1, इसका मान 2। बताए बराबर है नहीं बराबर थे आप लगा देंगे नॉट इक्वल टू। यह कौन सा कंडीशन बन गया आपका? यह बन गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या होगा? यहाँ पे एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। लिखेंगे एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्लियर है बच्चों? तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। चलिए, अब एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा और इस कंडीशन में आपको अगर हल प्राप्त होता है तब इसको बीजगणित विधि से में क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा गया। तो आपको एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ये इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लगाएंगे बीजगणित विधि। क्या लगाएंगे? बीजगणित विधि लगाने जा रहे हैं बच्चों। तो बीजगणित विधि होता क्या समझिएगा। यहाँ पे वज्रगुणन विधि बच्चों देखिए किस प्रकार से इसको लगाते हैं। तो होता आपका x b1 b2 c1 c2, ये c1 c2 है बच्चों। ठीक है? तो x b1 b2 c1 c2, x के बाद आएगा y, c के बाद a1 a2, उसके बाद से आपका आ जाएगा 1, फिर से b1 b2। आसान तरीका x का b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, b के बाद c, c के बाद a के बाद पुनः से b। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसी में हम मान बच्चों रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यह अक्ष, अब b1 b2 का मान क्या क्या देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 है और 2 है, 1 है और क्या है यहाँ पे 2 है बच्चों। क्लियर है? अब देखिए
यहाँ पे अब C1 C2 का मान क्या है, तो -5 और -8, तो -5 और -8 हो जाएगा। अब x के बाद आएगा y, फिर से क्या A1 A2, तो A1 A2 का मान क्या है, 2 और 3 है, क्या है 2 है और क्या है 3 है, x y और फिर से 1 है, फिर से B1 B2 तो 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों। क्या किया गया है, B1 B2 का मान रख दिया गया है 1 2, C1 C2 का मान -5 -8, यहाँ पे आपका फिर से A1 A2 का मान है आपका 3 2 3, B1 B2 का मान 1 और 2। गुणा कैसे करना है, इसका गुणा इसके साथ, 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 इसका गुणा इसके साथ। देखिए तो x अब अपान में लिख लेंगे, तो 8 का जब 1 से गुणा करते हो जाएगा -8, ठीक है। देखिए मैं एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, 1 गुणे -8 माइनस होता है बीच में, ठीक है। तो 2 का गुणा करना कितने से, तो 2 का गुणा करना -5 से, या गुणा नहीं भी लिखते तो गुणा बीच में क्या बच्चों छिपा हुआ है। अब यहाँ पे बराबर y का मैटर लिखेंगे, तो -5 का गुणा करेंगे कितने से, 3 से, तो बीच में गुणा छिपा हुआ बच्चों, -8 का गुणा करेंगे कितने से, 2 से। गुणा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते तो गलती नहीं है। बराबर अब एक का मैटर क्या है, एक के नीचे क्या क्या है, तो 2 गुणे 2 है, एक के नीचे क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1 हो जाएगा बच्चों। चलिए समझते हैं अब इसको, तो x के नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, तो -8 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2 बचे 10 हो जाएगा, बराबर y के नीचे क्या देखिएगा, तो -15 हो जाएगा, अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 -16, अब माइनस का जब माइनस हो जाएगा +16 बराबर 1 के नीचे, तो 2 दूनी 4 -3 का नाम 3। इसको और हल करिए तो x बटे हो जाएगा 10 में से, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, जब एक प्लस में एक और हमेशा घटेगा बच्चों, तो बड़े में से छोटे घटाए, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, चिन्ह किसका लिखते हैं, जो बड़ा है, तो बड़ा क्या आप 10 है, इसका चिन्ह क्या प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो y बटे 16 में से 15 घटाएंगे तो खाली 1 बराबर 1 बटे 1। अब क्या करेंगे हम, यह इसके बराबर भी है और यह इसके बराबर भी है, सब आपस में क्या बराबर है, इन द सेंस कि एक बार हम इसको इसके बराबर निकालेंगे, एक बार इसको इसके बराबर निकालेंगे। मतलब क्या है कि 1x अपान y, देखिए x अपान y बराबर 1 बटे 1, क्लियर है। यहाँ पे y के नीचे 1 अपान 1 बटे 1। चलिए जब इसको हल करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 2 था ना, इसको देख लीजिए फिर से, x के नीचे आपको क्या 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो x के नीचे 2 है तो 2 लिख दिए, बराबर 1 बटे 1 के बराबर, y के नीचे 1 है बराबर 1 बटे 1। अगर 1 नहीं भी लिखते तो गलती नहीं है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम हल करेंगे, करते हैं देखिएगा, तो x का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x 3 गुणा कर रहे हो बराबर 2 का नाम 2, ठीक है। यहाँ पे y का ये, अब y का अगर हम मान देखेंगे, देखिए ऊपर है, इसका लास्ट का मैटर है, सबसे लास्ट में लिखेंगे इसको, y का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 1 का गुणा से करेंगे तो हो जाएगा 1। अतः आपका मिल गया यहाँ पे, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इसको बताना था। चलिए बच्चों समझते हैं, तो x बराबर आपका आ गया 2 तथा y बराबर क्या आ गया 1। यही इसको अगर करें कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें आपको यह जानना पड़ेगा कि अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है कि एक हल प्राप्त हो रहा है कि कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कब जानेंगे, जब इसका कंसेप्ट जानेंगे तब जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको कि यहाँ पे बीजगणित विधि आपका लगाएगा, सॉरी आपका यहाँ पे बीजगणित लगाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन वाला प्रतिच्छेद करती रेखाएं बना है, और यहाँ पे अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेगा तो एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। उस कंडीशन में बीजगणित लगाएंगे और यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे डाटा आपको ऐसे प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको लगाना था। अगर वीडियो से तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।